हेलो प्यारे बच्चों, मैं अंशिका सिंह स्टडी विद अंशिका के साथ आज आप लोग के लिए द आर्टिकल्स की क्लास लाए हैं, ग्रामर की क्लास। तो हम लोग ग्रामर शुरू करते हैं ज़्यादा बातचीत ना करते हुए। और एक चीज़ है, आप लोग क्लास देखते हैं हमारा लेकिन लाइक नहीं करते हैं। क्या मैं इतनी बुरी पढ़ाती हूँ? तो अगर आप लोग को मेरी क्लास अच्छी लगे, पढ़ाना अच्छा लगे, तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इस क्लास को बनाने में। तो शायद आपके एक लाइक की वजह से मेरे मेहनत का जो प्रोत्साहन है वो मुझे पता लग पाए कि हाँ, मैं जो मेहनत करती हूँ वो भी किसी काम आ रहा है, किसी लायक है। तो हम शुरू करते हैं क्लास को। आर्टिकल्स क्या होता है? आर्टिकल वास्तव में एक प्रकार का डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जिसका प्रयोग नाउन के पहले होता है। तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। ए तथा ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि वे जिस नाउन व्यक्ति या वस्तु के पहले आते हैं उसके बारे में अनिश्चितता छोड़ जाते हैं। आप लोग को हम बहुत पहले ही बता चुके थे वेवल, कॉन्सोनेंट, अल्फाबेट, ये तीनों के बारे में। तो अब वो चीज़ यहाँ काम आएगी। जैसे कि आपको बताए थे कि वेवल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। वेवल्स कितने होते हैं? 5। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। और अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26। ये चीज़ बताए थे। वेवल्स कौन कौन से होते हैं? ए हो गए, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया। ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये सब क्या है? ये आपके वेवल्स हैं। और कॉन्सोनेंट क्या होता है? इनको छोड़कर बाकी जो बचता है उन्हें ही हम कॉन्सोनेंट करते हैं। और अल्फ़ाबेट किन्हें कहते हैं? ए से लेकर जेड, ए टू जेड को ही हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। अब हम आपको बता दें कि वेवल्स, जो वेवल होता है उसके पहले क्या प्रयुक्त किया जाता था? ए एन। और जो कॉन्सोनेंट होता था उसके पहले क्या प्रयुक्त किया जाता था? ए। यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है कि आई सा ए बॉय। इसमें दे रहा है ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि वे जिस नाउन या व्यक्ति के पहले आते हैं उसमें उसके बारे में अनिश्चितता छोड़ जाते हैं। यू मेट ए गर्ल, ये सब। और डिफिनेटिव आर्टिकल क्या होता है? द होता है डिफिनेटिव आर्टिकल क्योंकि वह किसी विशेष नाउन अथवा व्यक्ति के पहले प्रयोग होता है। तो देखिए, आई सा द बॉय, यू मेट द गर्ल। तो आई सा ए बॉय अर्थात कोई लड़का, आई सा ए बॉय अर्थात कोई लड़का, यू मेट ए गर्ल अर्थात कोई लड़की। और जो दा का प्रयोग होता है वो किसी विशेष के लिए होता है, विशेष के लिए। जैसे आई सा द बॉय अर्थात कोई विशेष लड़का जिसे मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ। यू मेट द गर्ल कोई विशेष लड़की जिसको पहले से ही जानते हो। तो दा किसके लिए होता है? विशेष के लिए होता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल ए तथा ए एन। तो इंडेफिनिट आर्टिकल ए और ए एन दोनों का अर्थ एक है और वे दोनों ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व प्रयोग किए जाते हैं। ए और एन दोनों का प्रयोग भिन्न है। इनके लिए निम्नलिखित नियम याद रखने चाहिए। कौन सा नियम? अंग्रेजी में जब किसी नाउन का पहला अक्षर क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, तो एक के लिए उस संज्ञा से पहले क्या आता है? ए आता है। क्या हो? पहला अक्षर क्या हो? कॉन्सोनेंट हो। ए कप, ए हॉर्स, ए पेन, ए बुक। नियम दूसरा, जिन नाउन का पहला अक्षर या पहला स्वर हो, उच्चारण भी स्वर हो, तो नाउन के पहले क्या आता है? ए एन आता है। जैसे एप्पल हो गया, एलिफेंट, इम्पोर्ट, आउल, अम्ब्रेला, ये सब क्या हो गया? वेवल हो गया। पहला अक्षर क्या है? वेवल है। नियम तीसरा, जब किसी शब्द का पहला अक्षर क्या हो? यच हो और ना बोला जाए, यानी कि साइलेंट हो। यच क्या हो? साइलेंट हो। तो शब्द के पहले क्या प्रयोग करते हैं? ए एन आता है। जैसे एन हावर हो गया, एन हॉनेस्ट मैन, एन हेयर हो गया, हिस्टोरिकल नॉवल हो गया। तो ये सब क्या है? यच इसमें साइलेंट है। चौथा देखिए, यदि किसी शब्द का पहला अक्षर वेवल हो परंतु वेवल का उच्चारण किसमें हो? कॉन्सोनेंट जैसा हो, तो उसके पहले ए का प्रयोग होता है। जैसे यूनिवर्सिटी होगा, यूनिट हो गया, यूजफुल होगा, यूरोपियन। या आप इसको एक
नियम में और बता सकते हैं कि जिसका उच्चारण यू के फॉर्म में आए। कैसे? YOU, जैसे यूनिवर्सिटी यू आया, यूनिट हो गया यू आया, यूजफुल हो गया यू आया, यूरोपियन हो गया यू आया। तो जब भी यू का ऐसे यू साउंड दे तो उसके पहले भी हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। पांचवा देखिए, यदि किसी शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो परंतु उच्चारण वैवल जैसा हो तो उस शब्द के पहले AN आता है। जैसे MA हो गया, एन, MP हो गया, MLA हो गया, SDO हो गया। तो ये सब क्या है? वैवल, जैसे वैवल का जो साउंड दे रहा हो उसे ही हम बताएंगे कि ये क्या है, AN लगेगा कि A लगेगा, इस अकॉर्डिंग। नियम 6वां हम पढ़ते हैं, यदि किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो AN की विशेषण के उच्चारण के अनुसार प्रयुक्त करते हैं, संज्ञा के उच्चारण के अनुसार नहीं। मतलब इसके कहने का मतलब यही है कि हम जो है वो क्या है, स्वर है कि यदि किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो AN विशेषण के उच्चारण के अनुसार प्रयुक्त करते हैं। संज्ञा के उच्चारण के अनुसार, मतलब कहने का मतलब इसका है कि संज्ञा के अनुसार से हम उसको A और N में परिवर्तन नहीं करेंगे, विशेषण के अनुसार हम उसको AN में परिवर्तन करेंगे। जैसे ए बिग एलिफेंट, एन ओल्ड मैन, एन अगली चाइल्ड, ए यूजफुल बुक। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे है डिफिनेटिव आर्टिकल द का प्रयोग। द का प्रयोग आप हर जगह देखते होंगे। द का प्रयोग नदी, पहाड़, समुद्र, महासागर, मैदान, रेगिस्तान, खाड़ी और द्वीप समूह के नाम से पहले होता है। जैसे द गंगा, द यमुना, द हिमालय, द रेड सी, द इंडियन ओशियन। कुछ प्रांतों, देशों और कुछ भौगोलिक नामों के पहले आता है द यूनाइटेड स्टेट, द पंजाब, द साउथ पोल। एक वचन कॉमन नाउन जब समस्त जाति के लिए प्रयुक्त हो तो उनमें से पहले द का प्रयोग होता है। द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, ये सब हो गया। और द का प्रयोग धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले द गीता, द रामायण, द महाभारत, द बाइबल, ये सब होता है। तो चारों दिशाओं के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, ये सब हो गया। तो द का बहुत सारा प्रयोग होता है, जैसे समाचार पत्र, द हिंदुस्तान टाइम्स, द कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, ताजमहल, ये सब इमारतों का नाम हो गया। तो इस सब में भी किसका प्रयोग होता है? द का प्रयोग होता है। अब क्या क्या पढ़ेंगे? ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल तो निम्नलिखित दशाओं में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। मतलब कहाँ, अब ये बताएंगे कि कहाँ कहाँ प्रयोग नहीं होता है। जैसे प्रॉपर नाउन के लिए, मास नाउन मतलब होता है मटेरियल नाउन के लिए, मास नाउन मतलब मटेरियल नाउन के लिए, और कॉमन नाउन के पहले व्यापक अर्थों के लिए नहीं किया जाता है। इस सब में द का प्रयोग, मतलब आर्टिकल्स, द का ही नहीं, आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब हम आगे बढ़े। आगे देखिए, आप लोग के लिए एक एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज है, स्टडी द एग्जाम्पल एंड फिल इन द ब्लैंक विथ ए एन और आर द इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब इन सब चीज़ों को आप पढ़िए और पढ़ के ए कहाँ प्रयोग होगा, एन कहाँ प्रयोग होगा और द का कहाँ प्रयोग होगा, इस सबको बताइए। तो ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है और आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम और सारा भी एक्सरसाइज डाल देंगे। और आगे आप लोग की एक नई क्लास के साथ हमारी और आपकी मुलाकात होगी। तो आर्टिकल यहीं पे समाप्त होता है। आर्टिकल में कुछ था नहीं, ए और एन और द का प्रयोग ही था। तो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही क्लास लेते रहिए मेरा। और क्लास अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।